क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ होती है। तो ये आगमा पाइनो अनित्य हैं। अगर इनको हम बार बार चिंतन करेंगे, इनकी वार्ता करेंगे, तो हमारा हृदय इनमें आसक्त हो जाएगा, इनमें महत्व बुद्धि हो जाएगी, इनकी सत्ता दृढ़ लगेगी, और यही हमारा नाश है, यही हमारा पतन है। विषयों का चिंतन, विषयों का भोग, विषय वार्ता, विषय लालसा, यही हमारी बार बार जन्म और मृत्यु का कारण, दुर्गति का कारण यही है। इसीलिए इनकी ना तो वार्ता करनी है, तो बोधयंता परस्परम, भगवान कहते हैं परस्पर मेरी वार्ता करो, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी। अगर आपको भोग चाहिए तो जो भोग प्रभु को समर्पित किए जाते हैं, प्रसाद बनाकर उनका सेवन करो। धर्म युक्त, धर्म की सीमा के अंतर्गत भोग, तो वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से हम सत्य वस्तु मांगे कि भोग मांगे। एक जैसे गरीब आदमी है, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और उससे कहा जाए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, कहेगा 1 साल का भैंस गाय का चारा दे दो, 1 साल की रोटी की व्यवस्था कर दो। पर ये नहीं समझ रहा कि चक्रवर्ती सम्राट अगर वो ये बोल दे कि आपको जो भावे सो दे दो, तो इतना दे देगा कि तुम जीवन भर खा नहीं पाओगे। ऐसे ही हमारे भगवान सुख समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र है। हम अज्ञानी जी पता नहीं क्या मांगे, उसकी सत्ता नहीं जो हम मांगेंगे, तो हम उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रभु आप जैसे प्रसन्न हो और जो प्रसाद आप दीजिए। तो फिर हम मांगे भी क्यों प्रभु से? कोई अज्ञानी है क्या? वो सर्वज्ञ है, जानते हैं, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। हम तो उनके आश्रित होकर फिर दूसरों से जब हम विषय वार्ता करते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती। समझ में आ रही है आपकी? अगर भजन नहीं करते तो क्या समझ में आएगा? अध्यात्म वार्ता है। हम अंदर से समझते हैं कि मेरी इंद्रियों की कमजोरी है, निकल जाओगे, और उनकी सत्ता दे दी, हर्षित होकर भोगे, तो अनंत जन्म हो गए उन्हीं भोगों को भोगते हुए। माया की एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है विस्मृति कराना। परसों आप मध्याह्न में क्या पाए थे? परसों पर विस्मृति करा रही, तो पिछले जन्म में आप क्या थे? देखो, उसका काम, माया का काम है विस्मृति कराना। मतलब बार बार मां के गर्भ में भयंकर दुख भोगे हैं, बार बार नाना प्रकार की भोग वासनाओं में हम दंड भोगे हैं, लेकिन विस्मृति है सबकी। संसार की सुखद दुखद घटनाओं की कोई ऐसी स्मृति इस जन्म की बड़ी वाली, हाँ ऐसा नहीं, तो तत्कालिक पूछा जाए तो हमारी जितनी स्मृति है वो सब धूल धूसरित करती जाती माया। और भक्ति का क्या कार्य है? स्मृति प्रदान करना, सत्य वस्तु की स्मृति। जैसे संपूर्ण गीता सुनने के बाद श्री अर्जुन जी कह रहे नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। माया का काम विस्मृति। तो आपको लगता है कि अगर मैं भोग लूं, ये वस्तुएं हों, मैं इनका स्वामी हूं, तो मैं सुखी हो जाऊं। कितने वर्ष, कितने दिन? जब हमारी मृत्यु आनी ही है, शरीर छूटना ही है, तो हमें वो वस्तु प्राप्त करनी है जो सनातन हो, जो नित्य हो, और जहां दुख का लेस न हो। वो है भगवान का नाम, वो है धर्म के आचरण और भगवान की भक्ति युक्त जीवन। ये मांगो, इसके लिए कभी कोई रोक नहीं है। हाँ चलो, अगर संसारिक बात भी मांगनी है तो संसारिक पुरुष नहीं, भगवान से कहो और उनको एक छूट दे दो कि उचित लगे तो दे देना, मेरी मांग ये है। अगर मैं फंसूं और नष्ट हो जाऊं तो मेरे मांगने पर भी मुझे मत देना प्रभु। भक्तों की जो भावनाएं होती हैं, भगवान ने उनको भी अपना ही माना है, जो अर्थार्थी हैं, जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं। पर ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है, अर्थात मैं ही ज्ञानी हूं। ज्ञान स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। आपको समझ में आ रही है हमारी बात? हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी से कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं है। जब हम इनकी चर्चा करते हैं ना, तो इनकी सत्ता दृढ़ होती है। अब देखो, जैसे अंदर कोई विकार आ रहा है और आप सत्संगी हो, ऐसे नहीं, तेरी सत्ता ही नहीं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राधा राधा राधा। वो स्फुरित होगा, जलाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, अब उससे कम जलाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर स्फुरित होगा, फिर और कम जलाए, एक दिन आएगा कि स्फुरित ही नहीं होगा। अब वो जहां स्फुरण करके, उसका नाम मनमत है। इंद्रियां और मन ये मथित कर देते हैं, व्याकुल कर देते हैं, और हमारे को पता नहीं है कि इनसे कैसे हटना है। मन और इंद्रियों में तदात्म है, तो हम भोगों में शांति के लिए उतर जाते हैं। और भगवान ने कहा त्यागात शांति अनंतरम, और हम समझते भोगात शांति अनंतरम। तो भोग से क्या हुआ? और वासना तृष्णा बढ़ी, हम गिरते चले जाते हैं।